Hi Arise, how are you? Welcome to Terrorwin. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थिंकिंग है, क्या इमोशंस हैं। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्या वो वापस आएंगे, सुलह करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और उनकी साइड से शादी के कितने चांसेस हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको देंगे या फिर नहीं देंगे, वो आपके साथ लॉयल हैं, रिलायबल पार्टनर हैं या फिर नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है आपके रिलेशनशिप में। सब कुछ जान लेंगे इस रीडिंग में। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाने चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके लव रीडिंग या करियर रीडिंग या जो भी आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने मई की और जून की लव रीडिंग नहीं वॉच करी, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस। उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके देखते हैं इस रीडिंग में। ओके जी, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, पॉजिटिव कार्ड। स्ट्रेंथ, ज़बरदस्त। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़ी सी फाइटिंग हो रही है आप दोनों में। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परस। ग्रेट। सबसे ज़्यादा खुशी की पता है यहाँ पे क्या बात है, वो ये है कि जो मेजर एनर्जीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। कमाल की बात तो ये है। अभी आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा होगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में थोड़ी सी फाइटिंग हो रही है, बातचीत यानी कि थोड़ी सी कम हो रही है और कभी कभार बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। अब हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। एक तो ना वो उनके माइंड में बहुत सारे फेयर्स हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, ये इंसान पता नहीं मेरे साथ हमेशा रहने वाला है नहीं रहने वाला, ये रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोचता है। यानी कि वो आपके बारे में इस तरह से जो है वो सोचते हैं कि आप उनका पता नहीं साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। और जब वो इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इससे होता क्या, उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी सारी टेंशन्स हैं, उनके घर का माहौल हो सकता है थोड़ा सा परेशानी का बाइस बना हुआ हो इस वक्त उनके लिए। उनके ऊपर शायद प्रेशर हो शादी को लेकर के, यानी उनके घर वाले कहीं और शायद उनकी शादी करवाना चाहते हैं, वो आपसे करना चाहते हैं। इन चीज़ों को भी लेकर के काफ़ी टेंशन का माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। बात तो यही लग रही है कि कुछ शादी को लेकर के वो परेशान है कि पता नहीं आप उन्हें लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देते हैं नहीं देते, या फिर अगर वो इस बारे में बात करेंगे तो आगे आपका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि वो कोई न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेकर के न्यू स्टेप लेना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। एक और बात मैंने बतानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी बिल्कुल भी यानी कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा अपने पार्टनर के साथ, अगर कि आप भी उनमें से हैं कि नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, कुछ ब्रेकअप जैसा हो गया है, तो यहाँ पे अब क्या है, रिकन्सिलेशन होने वाली है, रीयूनियन होने वाली है, रीस्टार्ट हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, लव का ऑफर करेंगे, दोबारा से रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं।
इस इंसान की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी और वो ये है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल भी है, एक रिलायबल पार्टनर भी है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये इंसान फेक है, झूठ बोलता है या ये कुछ ड्रामा करता है, क्योंकि छोटी छोटी बात को लेकर के आप दोनों में फाइट होती हुई नज़र आ रही है। छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इससे होता क्या है, वो उन्हें ये लगता है कि जैसे उनकी बात को ना आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से वो हर जगह पे अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, अपना जजमेंट पास करना चाहते हैं। आपको हो सकता है छोटी छोटी बात पे रोकते हो कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। वो बस आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। आपसे इसीलिए बातचीत कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही रूठ करके बैठ जाते हैं, नाराज़ होकर के बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं अब बातचीत करनी। लेकिन ये इंसान आपके साथ ट्रू है, ये इंसान आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, क्योंकि आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है और बहुत ज़्यादा सोचता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ यानी कि अगर के रुकावटें थी रिलेशनशिप में, आपको और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पार्टनर अब हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी रुकावटें हैं, हर चीज़ को दूर करना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और प्रोटेक्ट करेंगे भी। किसी के खिलाफ जाना पड़े वो जाएंगे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, चाहे वो उनके कोई भी क्लोज वंस हो, वो सबके खिलाफ जा कर के इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और इस तरह की कोई भी बात ना हो जिससे कि कोई भी किसी भी किस्म की नेगेटिविटी आए। आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ आगे आने वाली लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सोच रहे हैं जिसकी वजह से वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हैं, कुछ उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपके लिए ये भी बता दिया है कि अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है तो वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है उनकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। और अगर कि आप दोनों अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे वो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी देंगे, न्यू स्टेप्स लेने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर के, न्यू बिगनिंग्स, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, हर चीज़ सही से होगी, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। जैसा किसी की लाइफ में किसी रिलेशनशिप में होना चाहिए वैसे ही वो सब कुछ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, चीज़ों को सही करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा हर चीज़ से फाइट करने में, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए। बाकी ये पार्टनर आपके साथ लॉयल है, एक ऐसा पार्टनर जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहता है, जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, जो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए किसी रिलेशनशिप में, क्योंकि ये एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उनका कितना साथ देते हैं और कितना नहीं। अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।